हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे टास्क मैनेजर के बारे में, जो कि विंडोज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है और इसके बारे में आपको पता जरूर से होना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप टास्क मैनेजर को कितने वेज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग टास्क मैनेजर 4 वेज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। तो देख पा रहे हैं हमारा ये टास्क मैनेजर ओपन हो गया है यहाँ पे। दूसरा वे है टास्क मैनेजर को ओपन करने का, आप राइट क्लिक करेंगे अपने टास्क बार पे और यहाँ पे आप जाएंगे टास्क मैनेजर पे। थर्ड वे है हमारा, हम यहाँ पे सर्च पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टास्क मैनेजर। और फोर्थ वे है जो कि लास्ट है हमारा, वो हम विंडोज प्लस आर प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे TASKMGR। तो ये थे 4 वेज जिससे आप टास्क मैनेजर को अपने विंडोज पे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग टास्क मैनेजर के बारे में जानते हैं। तो गाइस, आप ये देख पा रहे हैं, ये है हमारा टास्क मैनेजर। सबसे पहले हम इसे बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टास्क मैनेजर होता क्या है। टास्क मैनेजर हमारे विंडोज का इनबिल्ट एक टूल है जिससे आप सारे अपने प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सारा इंफॉर्मेशन आप अपने सिस्टम का, चाहे वो सीपीयू हो जाए, रैम हो जाए, आपका हार्ड डिस्क हो जाए और आपका जीपीयू हो जाए, आप सारा इंफॉर्मेशन टास्क मैनेजर पे चेक कर सकते हैं। तो गाइस, आज हम लोग मेनली फोकस करेंगे इन सारे सेक्शन पे, जो कि है हमारा प्रोसेसेस, परफॉर्मेंस, ऐप हिस्ट्री, स्टार्टअप एप्स, यूजर्स, डिटेल एंड सर्विस। आज हमारा मेन फोकस इन पे ही होगा। और गाइस, मैं इस वीडियो को बहुत ही बेसिक रखूंगा जिससे आप इसको अच्छे से समझ पाए और इसको आप यूज करना सीख पाए। तो गाइस, सबसे पहला हमारा ऑप्शन है जो कि है प्रोसेस का। तो प्रोसेस क्या होता है गाइस? तो हमारे विंडोज में जितने भी एप्स रन हो रहे होते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी एप्स होते हैं या विंडोज के इनबिल्ट एप्स होते हैं, वो जो भी आपका बैकग्राउंड में रन हो रहे होते हैं, वो आपको सारा यहाँ लिस्ट पे आपको प्रोसेस सेक्शन में आपको दिखेगा। यहाँ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेरा यहाँ अभी ऑडासिटी रन हो रहा है, जो कि मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। मेरा गूगल क्रोम ओपन है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन है, OBS स्टूडियो ओपन है। तो ये मेरा आप चेक कर पा रहे हैं कि मेरे बैकग्राउंड में ये सारे अभी एप्लीकेशंस ओपन है। तो ये जो भी हमारे एप्लीकेशंस ओपन है वो अभी हमारे यहाँ पे लिस्ट होके शो हो रहे हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप किसी भी ऐप को यहाँ राइट क्लिक करके एंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर रन है। मैं आपको चेक करा देता हूँ यहाँ पे। गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो भी करेंटली रनिंग स्टेट पे है। तो हम लोग इसको यहाँ से भी टर्मिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कोई भी सॉफ्टवेयर जो है या जो हम लोग ऐप यूज कर रहे हैं वो अगर हैंग हो जाता है या किसी वजह से वो रिस्पॉन्स नहीं करता, तो आप टास्क मैनेजर से इसको फोर्सली क्लोज कर सकते हैं। उसको क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मुझे ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को क्लोज करना है, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डायरेक्टली एंड टास्क कर देंगे। हम जैसे ही एंड टास्क करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है रन होना बंद हो गया है। गाइस, यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्रोसेस होते हैं जिसको आप क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसको आप क्लोज कर लेंगे फोर्सफुली तो आपका सिस्टम मिसबिहेव करने लग सकता है। मे बी आपका विंडोज भी करप्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल गाइस, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक सर्विस रन हो रहा है जिसका नाम है एंटी मालवेयर सर्विस एग्जीक्यूटेबल। ये एक्चुअली विंडोज डिफेंडर का एक प्रोसेस है। इसको अगर हम लोग चाहे किल करना, तो ये देखिए हम इसको किल नहीं कर सकते। द ऑपरेशन कुड नॉट बी कंप्लीटेड, एक्सेस इज डिनाइड। इन समरी गाइस, यहाँ पे जो भी आपका प्रोसेस रन हो रहा होता है, चाहे वो एप्स हो या कोई भी हो, यहाँ से आप उसको क्लोज कर सकते हैं, मेनली थर्ड पार्टी एप्स को। और गाइस, आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि हमारा एक सिंगल प्रोसेस कितना सीपीयू, मेमोरी, डिस्क और नेटवर्क यूज कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आप करंटली आप देख पा रहे हैं मेरा ये गूगल क्रोम जो है वो अराउंड 1.1 GB मेमोरी मेरा कंज्यूम कर रहा है और अप्रॉक्स 2% मेरा सीपीयू। तो आप यहाँ पे इंडिविजुअली सारे अपने प्रोसेस का देख सकते हैं कि आपका उसका सीपीयू रैम यूजेस कितना है। गाइस, तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं हमारा यहाँ सीपीयू एक टैब है, मेमोरी, डिस्क, वाईफाई, जीपीयू और जीपीयू 1 यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। फर्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हम सीपीयू सेक्शन में हैं। आपको यहाँ पे सीपीयू का रियल टाइम ग्राफ मिलेगा कि आपका सीपीयू कितना % यूज हो रहा है और कितना % लोड पे है। और यहाँ पे आप सारे सीपीयू के अपने डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आपका कितना यूटिलाइजेशन है, स्पीड क्या है आपके प्रोसेसर का। आप अपने प्रोसेसर का यहाँ नाम चेक कर सकते हैं। इनकेस जैसा मेरा AMD Ryzen 5
है। गाइस हमारा दूसरा सेक्शन है परफॉर्मेंस टैब में मेमोरी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अपने रैम का कंडीशन, मतलब कि आपका रैम कितना यूज है, कितना फ्री है, और रियल टाइम आप यहाँ पे ग्राफ भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके सिस्टम में कितना जीबी रैम इंस्टॉल है, जैसे मेरे में 16 जीबी है। और नीचे आप जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स मिलेंगे, कितना जीबी आपका रैम जो है कंज्यूम्ड है सिस्टम में और कितना आपका अवेलेबल है, मतलब फ्री है। आप यहाँ पे स्पीड भी चेक कर सकते हैं अपने रैम का, जो कि मेरा है 3200 मेगाहर्ट्ज। अब हम आ जाते हैं अपने डिस्क पे। तो यहाँ पे गाइस आपको डिस्क सेक्शन में आपको अपने हार्ड डिस्क या SSD जो आपका कनेक्टेड है आपके सिस्टम से, यहाँ पे आपको इसका रियल टाइम ग्राफ मिलेगा। और यहाँ पे गाइस आप अपने स्टोरेज डिवाइस का, चाहे वो SSD हो या हार्ड डिस्क हो, उसका नेम चेक कर सकते हैं और उसका कैपेसिटी कितना है, जैसे मेरा 512 GB है। गाइस अब हम आ गए अपने वाईफाई के सेक्शन में। वाईफाई के सेक्शन में आपको सेम यहाँ पे भी आपको रियल टाइम ग्राफ मिलेगा कि आपका वाईफाई कितना % यूज हो रहा है। एक्चुअली इस ग्राफ में आपको अपने वाईफाई का स्पीड या जो भी आपका इंटरनेट कनेक्टेड है आपके डिवाइस से, उसका यहाँ पे स्पीड आपको दिखेगा रियल टाइम इस ग्राफ में। आप नीचे यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि आपका एडेप्टर नेम क्या है, जैसे यहाँ पे मेरा वाईफाई है और मैं अपने अभी वाईफाई से कनेक्टेड हूँ जिसका नाम स्काईनेट 5G है। तो आप ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना IP वर्जन 4 वर्जन 6 एड्रेस भी आप चेक कर सकते हैं। गाइस तो हम आ गए अपने GPU सेक्शन पे। यहाँ पे आपको आपके GPU के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपके सिस्टम में कौन सा GPU है और इसका मेमोरी कितना है। फॉर एग्जांपल अभी मेरा जो इंटीग्रेटेड GPU है, जो कि मेरा AMD Radeon ग्राफिक्स है, इसका आप चेक कर सकते हैं कि आपका यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है और आपका GPU मेमोरी कितना है। आपको यहाँ पे देखना है जो कि आपका डेडिकेटेड GPU मेमोरी है, जो कि मेरा 512 MB है और ये मेरा इंटीग्रेटेड GPU है AMD Radeon का। आप सेम गाइस यहाँ पे आप अपना GPU का रियल टाइम यूज देख सकते हैं कि वो कितने % लोड पे रन हो रहा है। गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा 2 GPU यहाँ पे लिस्टेड है, एक GPU 0 एक GPU 1, क्योंकि मेरे सिस्टम में एक डेडिकेटेड GPU भी है जो कि है NVIDIA RTX 3050 का ग्राफिक्स कार्ड। तो गाइस सेम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सेम इसका लेआउट वही है। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि आपका CPU कितना % लोड पे है और नीचे पे आपको यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, जैसे यूटिलाइजेशन। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड GPU मेमोरी भी दिखेगा जो कि मेरा 4 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है। तो गाइस ये था हमारा परफॉर्मेंस सेक्शन। अब हम आ जाते हैं अपने ऐप हिस्ट्री पर। तो गाइज हम आ गए आप अपने ऐप हिस्ट्री सेक्शन पे। तो गाइज ये सेक्शन ऐप हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता चलता है आपके जितने भी एप्स रन हो रहे हैं बैकग्राउंड में, वो आपका कितना CPU टाइम लिए हैं, नेटवर्क और उसका नोटिफिकेशन कितना आपको आया है, आप वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो गाइज हम आ गए अपने 4th सेक्शन पे, जो कि है स्टार्टअप एप्स का। गाइज ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। स्टार्टअप एप्स एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप अपने सिस्टम या PC को ऑन करते हैं या बूट करते हैं, तो जैसे ही आपका सिस्टम विंडोज में बूट होता है, तो स्टार्टअप एप्स में आपका जो भी ये लिस्टेड एप्स दिख रहे हैं, वो स्टार्टअप के टाइम पे जैसे आपका विंडोज बूट होता है, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कुछ जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं जो कि मेरे स्टार्टअप एप्स में लिस्टेड है। तो एक्चुअली होगा क्या, अगर मैं जैसे ही अपने सिस्टम को बूट करता हूं, तो ये सारे एप्स जो है मेरे बूट होने के टाइम में ही स्टार्ट हो जाएंगे और मेरे बूट टाइम को मेरा स्लो कर देगा। तो इसको गाइस आप बहुत ही इजीली डिसेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये जो बेकी है, इस ऐप को स्टार्टअप के टाइम पे डिसेबल ही रखना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, इसको डिसेबल कर दूंगा। हमारा 5th सेक्शन है यूजर गाइस, और ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको एक ओवरऑल कंपाइल्ड यहाँ पे आपको शो हो रहा होता है कि आपका कितना % CPU यूज हो रहा है, मेमोरी यूज हो रहा है, डिस्क यूज हो रहा है और नेटवर्क यूज हो रहा है। तो अगर मैं इस अकाउंट को यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ, तो आप सेम देख पा रहे हैं यहाँ पे मुझे सारे ही प्रोसेस लिस्ट हो गए हैं जो कि मेरे बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं, जो कि हमें यहाँ पे प्रोसेस सेक्शन में भी सेम यही चीज दिखता था। हमारा 6th सेक्शन है डिटेल्स। गाइज ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, तो मैं इसको समरी में ही बताता हूँ ये क्या चीज है। तो गाइज डिटेल्स में जैसा कि आप नेम पढ़ पा रहे हैं डिटेल्स, तो यहाँ आपके जो भी एप्स रन हो रहे हैं वो आपको सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरा गूगल क्रोम्स के जितने भी इंस्टेंस रन हो रहे हैं, इंस्टेंस मतलब आपको इसको चाइल्ड प्रोसेस भी बोल सकते हैं, वो जितने भी मेरे रन हो रहे हैं यहाँ पे सारे लिस्टेड है। यहाँ पे आप सारे एप्स को चेक कर पा रहे हैं जो कि मेरे .exe में शो हो रहे हैं, जो मेरा रन हो रहा है अभी यहाँ पे। और करंटली आप सारे एप्स का यहाँ स्टेटस चेक कर सकते हैं, करंटली जो मेरा यहाँ पे रनिंग है। आप देख पा रहे हैं यहाँ सारे एप्स जो है बैकग्राउंड में जो मेरे रन हो रहे हैं।
गाइस हमारा लास्ट सेक्शन है वो है सर्विसेज का। तो गाइस सर्विसेज क्या होता है हमारे सिस्टम में? आप सर्विसेज को ऐसा समझ सकते हैं कि वो हमारा एक इनविजिबल हेल्पर है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का या हमारे पीसी का। फॉर एग्जांपल गाइस, अगर हम अपने सिस्टम पे इंटरनेट यूज कर पाते हैं तो वो जो हम इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं उसके बैकग्राउंड में एक सर्विस रन हो रहा है जो कि हमें हेल्प कर रहा है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। वो सर्विस जो है हमारा यहाँ सर्विस में रन हो रहा होता है। इन समरी गाइस मैं बहुत ही आसान इसको वर्ड्स में आपको बताता हूँ। सर्विस क्या होता है कि हमारे विंडोज को रन होने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमारे सर्विस में यहाँ पे रन हो रहा होता है। अगर इसमें से हमारा अगर कोई सर्विस अगर बंद हो जाए, इस केस में क्या हो सकता है कि हमारा विंडोज जो है सही से फंक्शन नहीं करेगा और हो सकता है कि हमारा कुछ फीचर्स वर्क ही ना करे इसमें। तो गाइज ये सर्विसेज सेक्शन भी हमारे टास्क मैनेजर का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन है गाइज। तो गाइज ये था हमारा टास्क मैनेजर। मैंने आपको बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है और ये बहुत ही पावरफुल टूल है। इसके बारे में आपको पता जरूर से होना चाहिए था, इसीलिए मैंने इस पे एक वीडियो बनाया। गाइज यहाँ पे ऐसे भी कुछ फंक्शनैलिटी है जिसको मैंने कवर नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही हाईली टेक्निकल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर सर्विसेज टैब में जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रन न्यू टास्क का, ओपन सर्विसेज, तो ये बहुत ही हाईली टेक्निकल हो जाता है, इसीलिए मैंने इसे कवर नहीं किया और जनरली गाइज हमें इसकी नीड पड़ती भी नहीं है। तो गाइज इस वीडियो को यहीं रैप करते हैं। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे ऐसे ही मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए बाय।